हरे कृष्णा। आज शास्त्रों में दिए गए पंच महापाप के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक हैं। 5 तरह के महापाप माने जाते हैं संसार में, और हर मनुष्य को इस 5 महापाप से बचना चाहिए। अगर हम इन 5 महापापों में से किसी का के भी आश्रय हैं और कुछ भी करते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए उस व्यक्ति का उद्धार संभव नहीं है और उसका नरक जाना भी निश्चित है। तो लेकिन इन पापों को से अगर हम अब कभी शामिल रहे कोई समस्या नहीं, अभी भी अगर हम बचने का प्रयास करें और बच अपने आप को बचा लें तो निश्चित रूप से जो है हम इस नरक में जाने से अपने आप को बचा लेंगे। तो इसकी जो चर्चा है प्रमुख रूप से महाभारत में और मनुस्मृति में और कुछ पुराणों में भी है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद सोच लीजिए। जिसकी चर्चा पुराणों में दी गई है, महाभारत में दी गई है और मनुस्मृति में भी दिया गया है, और सब जगह पर श्लोक यही है और इसी तरह के हैं। कुछ उसमें शब्द आगे पीछे जरूर किया गया है, परंतु इन 5 महापापों में से चर्चा इन 5 महापापों की है। तो उसमें श्लोक इस तरह से है, ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुमांगनागमः महांति पातकान्याहु संसर्गाश्चापितैः सह। अर्थात जो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो महापाप में से है वो है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या का मतलब होता है ब्राह्मणों की हत्या करना। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, वर्णों में ब्राह्मण गुरु है। तो इसलिए समाज का जो इस समाज में उसको सिर की संज्ञा दी गई है, अर्थात हेड की संज्ञा दी गई है। तो किसी व्यक्ति का अगर हेड ही नहीं होगा तो व्यक्ति जीवित कैसे रहेगा। तो इसीलिए ब्राह्मणों की हत्या को सबसे बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण का शरीर जो है वो दूसरों के कल्याण के लिए होता है। अगर ऐसे ब्राह्मणों की अगर हत्या कर दी जाए तो वो महापाप की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहला है ब्रह्म हत्या अर्थात ब्राह्मण की हत्या। दूसरा है मदिरापान। मदिरापान का मतलब है शराब पीना। शराब पीना ये आम बात हो गया है आजकल, है ना। कोई अगर जो कोई भी इसको देख रहा है और वो मदिरा भी पीता है तो उसके लिए तो इस बात को पचाना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे कैसे सारी दुनिया पी रही है, लेकिन सारी दुनिया पी रही है इसका ये मतलब नहीं कि ये बातें ठीक हो गई। मदिरापान से क्या होता है कि धर्म में जो हमारी रुचि है, जो हमारे अच्छे संस्कार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या की जाती है। इसीलिए मदिरापान को जो है वो विशेष रूप से जो है महापाप की श्रेणी में रखा हुआ है। और विशेष करके जो उच्च वर्णों के लोग अगर मदिरापान करें तो उसका नरक में जाना निश्चित है। इसीलिए जो मदिरापान है उसको ये महापाप की संज्ञा दी गई है, और इस महापाप से हर व्यक्ति को बचने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा है चोरी, अस्तेयम। अस्तेयम का मतलब होता है चोरी करना। तो चोरी करने का मतलब क्या है कि हम जितने बहुमूल्य चीज़ों को चुराते हैं उतना ज़्यादा अधिक पातक जो है वो पाप की भागी बनते हैं। हालांकि इस पंच महापाप में सामान्य चोरी को महापाप नहीं बताया गया है, इसमें स्वर्ण चोरी को महापाप बताया गया। स्वर्ण चोरी का मतलब है सोने की चोरी करना, अर्थात सोने की चोरी करना या हीरे की चोरी करना को जो श्लोक है उसमें लिखा गया है स्वर्णस्तेयम। स्वर्णस्तेयम का मतलब होता है सोने की चोरी करना। तो जो सोने की चोरी करेगा उसको महापापी बोला जाता है। इसीलिए अपने आप को इस महापाप से निश्चित रूप से बचाना चाहिए। और चौथा है गुरु पत्नी गमन, अर्थात गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाना या गुरु पत्नी के साथ जो है अवैध संबंध रखना। तो ये महापापों की श्रेणी में है ना, कि कोई व्यक्ति अपने गुरु की पत्नी से ही इलिसिट रिलेशन रखता है। कि जो गुरु हमें बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो हमें इस भौतिक जगत से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, उस गुरु की पत्नी के साथ अगर हमने संबंध बना दिया तो शास्त्रों में इसको महापाप की श्रेणी में रखा गया है। और
पांचवा महापाप है, इन चारों पापों के करने में सहायता करने वाला जो व्यक्ति है वो भी महापापी है। अर्थात ये चार महापाप हैं, इन चारों महापापों के में जो सहायता करता है, जो सहायता करने वाला है वो भी महापाप है, अर्थात उसको भी महापाप की संज्ञा दी जाती है। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन 5 महापापों को समझें और स्वयं को बचाएं और अपने आप को नरक जाने से बचाएं। हरे कृष्णा।